तो अभी तक ये न्यूज़ तो आपने सुन ही लिया होगा कि वीना इंफ्राटेक पे पड़ा है ईडी का रेड। तो चलो क्या-क्या इम्पैक्ट इस पे पड़ने वाली है और अगर अभी तक न्यूज़ नहीं सुनी है तो चलो जानते हैं क्या-क्या इस पे होने वाला है, क्या-क्या असर दिखने वाला है। तो देखो, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वीना इंफ्राटेक करता क्या है? तो देखो ये आईटी कंपनी है और साथ-साथ कंसल्टिंग का भी काम करता है, ठीक है? ये दोनों काम करता है। देखो ये क्या करता है एज डाटा सेंटर, क्लाउडिंग सॉल्यूशन और को-लोकेशन का ठीक है, सेवा प्रदान करता है। अभी यूपी पे ना ये लोग 750 एज डाटा सेंटर स्थापित करने की 1350 करोड़ रुपए निवेश करने का घोषणा किए थे, ठीक है? और इनके अलावा ये ना राजस्थान के भिवाड़ी में भी एक इनका डाटा सेंटर है। तो यहाँ इनका काम है, काम क्या करता है समझ आ गया। ऑल ओवर देखो तो आईटी सेक्टर का ही फील्ड है, ठीक है? डाटा सेंटर का काम करता है, डाटा सेंटर का, क्लाउड सॉल्यूशन का, ये सारे काम करते हैं और इनका 750 उत्तर प्रदेश में खुलने वाला है और राजस्थान में भिवाड़ी में इनका डाटा सेंटर अभी है। तो ईडी का रेड, ठीक है? ईडी का रेड क्या हुआ, क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो अभी 15 अगस्त को मतलब कल की ही बात है, ठीक है? इनके कंपनी पे और इसके निवेशक कौन? राहुल आनंद पर। ठीक है? उसके आवासीय क्षेत्र पे मतलब जहाँ रहते हैं और उसका जो व्यावसायिक जो परिसर है मतलब व्यावसायिक क्षेत्र है वहाँ पे छापामारी पड़ी। तो छापामारी हुआ क्यों? तो ऑल ओवर देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पे लगा हुआ है। इनका कहना है मतलब जो भी इनका केस फाइल किया उनका कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग इस कंपनी वाले मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है? तो कहाँ-कहाँ छापामारी पड़ा है देखो पंजाब में, हरियाणा, महाराष्ट्र में, ठीक है? इनका छापामारी पड़ा है और लगभग 74,000 करोड़ रुपए का नकद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ठीक है? और संदिग्ध रिकॉर्ड, शेयर और अचल संपत्ति ये सारी चीज़ें इन्होंने ईडी ने जमा कर लिया, ठीक है? जब्त कर लिया है। अब कंपनी की स्थिति क्या है? क्या असर पड़ने वाला है? तो देखो, ये कंपनी ने ना बीएसई को बता दिया कि हमारे ऊपर ये ईडी का रेड पड़ा है, कहाँ? राजस्थान के भिवाड़ी में, ठीक है? जो उनका मुख्य डाटा सेंटर था उसको जब्त कर लिए हैं, ठीक है? जिसका कीमत कितना है अभी? लगभग 10 करोड़, ठीक है? 9 करोड़ के अराउंड, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि क्या लेके गए हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब ऑल ओवर इसके कारण क्या-क्या होने वाला है, जो वित्तीय संपत्ति है उनका जो बिज़नेस चलाने का वो है, वो सारी चीज़ें अभी ठप हो जाएगी, रुक जाएगी। इसके कारण क्या हो कंपनी को नुकसान होगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो राहुल आनंद है ना उसका डीमैट अकाउंट को भी फ्रीज़ कर दिया है ताकि जो शेयर का लेन-देन है प्रभावित ठीक है, लेन-देन है प्रभावित हो सके मतलब कोई बेच ना सके, सेल ना कर सके कोई भी, तो उनका जो डीमैट अकाउंट है उसको भी फ्रीज़ कर लिया गया है। अब भविष्य में क्या है, इसका क्या हो सकता है देखो, तो अब ईडी क्या करेगा? क्या निकालता है उसका निष्कर्ष ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखो बयान लिया जाएगा, ठीक है? पक्ष-निष्पक्ष सारी चीज़ें देखी जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि ईडी क्या उसका निर्णय लेता है और क्या ये प्रूफ होता है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है कि नहीं किया है। अब कहीं-कहीं देखो इसके कारण क्या होता है ना, अगर रेड पड़ गया तो कहीं न कहीं देखो ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रूफ के वो लोग घुसे होंगे रेड करने। रेड करने घुसे हैं कहने का मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो ऑल ओवर देखो कंपनी का रेपुटेशन गिर जाता है, ठीक है? बिज़नेस ठप हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी का ठीक है, जो प्रतिष्ठा है सब कुछ प्रभावित होते हुए नज़र आने वाला है। अगर इसका फाइनल निष्कर्ष निकलता है, ईडी क्या जवाब देता है, प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं, ये साइड जब आ जाएगी तो मैं दोबारा अपडेट आप लोग को कर दूँगा।